खड़ा होना था नामुमकिन, तो फिर कैसे दौड़ने लगा ये बालक। बजरंगबली के चमत्कार से उड़े सभी के होश। रायपुर के पास के ही गांव में एक दंपत्ति रहा करते थे। वो दंपत्ति बहुत गरीब थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था अमित। अमित जन्मजात से ही विकलांग होने के कारण चलने में असमर्थ था। अमित के पिता एक दुकान पर काम किया करते थे। वो माता घर पर ही रहकर घर का सारा काम करती और अमित का ध्यान रखती थी। अमित के माता पिता अमित को अक्सर हनुमान जी से जुड़े किस्से और कहानियां सुनाते रहते थे। अमित को हनुमान जी की कहानियां काफी रोचक लगती थी। अमित माँ से पूछता, माँ के सच में हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां है कि उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया था, पूरी लंका को जला दिया था? माँ, हनुमान जी क्या कुछ भी कर सकते हैं? तो अमित की माँ ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है और दयालु भी। उनसे अगर सच्चे मन से कुछ भी प्रार्थना की जाए तो वो मनोकामना को सच में पूर्ण करते हैं। अमित के माता पिता एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। अमित जब एक दिन विद्यालय गया तो उसके साथ के बच्चे ने उसके विकलांग होने का मजाक बनाया। उसे ये बात काफ़ी बुरी लगी। वो घर लौट कर आया और उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। अमित ने सोचा कि माँ कहा करती है कि हनुमान जी भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो यदि हनुमान जी से ही कहूँगा कि वो मेरे पैर अवश्य ही ठीक कर देंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। वो बिना बताए घर से मंदिर की ओर चला गया। हनुमान जी के सामने बैठकर कहने लगा कि भगवान, जब तक आप मेरे दोनों पैर ठीक नहीं कर देंगे मैं तब तक ना कुछ खाऊंगा और ना यहाँ से वापस घर जाऊंगा। ये कहकर वो हनुमान जी के सामने बैठ गया। सुबह से रात हो गई। अमित को घर पर ना होने के कारण अमित के माता पिता गांव में चारों ओर उसे ढूंढने लगे, परंतु अमित मंदिर में बैठा रहा। ना वो घर गया ना उसने कुछ खाया। अमित बैठे बैठे थक कर मंदिर में ही सो गया। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आया जिन्होंने अपने शरीर पर एक श्वेत वस्त्र लपेटे हुए थे। उस वृद्ध व्यक्ति ने अमित के दोनों पांवों पर अपना हाथ फेरा और वहां से चले गए। कुछ देर बाद अमित जब नींद से जागा तो उसने देखा कि उसकी बैसाखिया उसके पास नहीं है और महसूस किया कि जैसे उसके पैर में अत्यधिक बल आ गया है। अमित अपने पाँव की तरफ देखा और खड़े होने का प्रयास किया तो अमित खड़ा होने में खुद को समर्थ पाया। उसने कुछ देर चलने का प्रयास किया तो चल पा रहा था। ये देखकर खुश हो गया। हनुमान जी के आगे झुक देकर धन्यवाद बोला और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसने देखा कि माता पिता उसको रास्ते में ढूंढ रहे हैं। अपनी माँ के पास भागकर गले से लिपट गया। अमित की माँ ने पूछा, बेटा तुम कहाँ थे और तुम ये दौड़ कैसे पा रहे हो? तब आयुष ने बताया, माँ मैं मंदिर में गया था। आप कहती है ना हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं। मैंने हनुमान जी से मांगा कि भगवान मेरे दोनों पैर ठीक कर दो जिसमें मैं चल पाऊँ। तब मैं सुबह से मंदिर में बैठा हुआ था और कुछ देर पहले जब मेरी आंख लग गई तो मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैर पर हाथ रखा हो और उसके बाद जब मेरी नींद खुली तो वहाँ कोई नहीं था और मेरी बैसाखी भी वहाँ से गायब है और मेरे पैरों में नवीन सा बल आ चुका है ऐसा महसूस कर रहा था। मैं खड़ा हो गया और चल भी पाया। ये सब हनुमान जी ने किया है माँ। उसके माता पिता इस चमत्कार से आश्चर्य में थे। उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन न था। इस प्रकार हनुमान जी ने बालहट से प्रभावित होकर अपने भक्त की विकलांगता को दूर किया। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। ऐसी रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटे के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।